का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा सिनेरियो पढ़ेंगे, यानी क्या पृष्ठभूमि थी इसमें और किस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठाओं पर विजय प्राप्त की। यानी आज की इस वीडियो में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध और थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, यानी दोनों के दोनों आंग्ल मराठाओं को कंप्लीट करा देंगे इस वाली वीडियो में। एक आप वीडियो पहले ही देख चुके हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था। तो पहला जो युद्ध चला था, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूरा जो चला था वो हमने आपको बता दिया था। अब हम दोबारा से इसी चीज को समझते हैं और समझने के क्रम में ये देखिए, ये था पूरा का पूरा बंगाल। अब देखिए किस प्रकार से अंग्रेज अपनी चालाकी से अंग्रेज भारतीय प्रदेशों को जीतते जा रहे हैं। देखिए ये वाला तो जीत लिया था, ये था बंगाल, ठीक, बंगाल। इसके बाद में ये था यहां अवध, ये थी दिल्ली, ये थे निजाम, यहां पर जो थे वो थे निजाम। ये मद्रास उन्होंने पहले ही जीत रखा था। निजाम के बाद में मद्रास के बाद में ये मैसूर वाला जो क्षेत्र था वो जीत लिया। अब लगभग पहले युद्ध, जो पहला युद्ध हुआ था, उसके लगभग 20 वर्ष तक चुप रहे। देखिए क्या डिजाइन बन करके आ रही है, आप देखिए इस प्रकार से जीतते हुए चले आ रहे हैं वो। अब ये वाला क्षेत्र जीतना है उनको, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्षेत्र जीतना है। आपने देखा था कि पहले मराठा संघर्ष में क्या हुआ था कि उनके बीच में संधि हो गई थी, सुलह हो गई थी। अंग्रेजों को लगा था कि हम मराठों से अभी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। अब इसका कालक्रम देखा जाए तो ये है 1803 से 1805। डेट्स क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। 1803 से 1805। अच्छा, 1803 में ही क्यों सोचा इन्होंने, ये भी प्रश्न आता है। प्रश्न नहीं, आपको समझ विकसित करने के लिए कि 1803 में, यानी वो समझ गए थे कि अभी हम, यानी लगभग 20 साल इंतजार किया इन्होंने मराठाओं पे सेकंड आक्रमण करने के लिए। वो समझ गए थे कि अभी हम मैसूर से संघर्ष कर रहे हैं और मैसूर से संघर्ष करने में 1799 में टीपू का खात्मा हो गया था। टीपू का मतलब टीपू सुल्तान, जो मैंने आपको मैसूर में कराया है ना, मैसूर में। तो 1799 में मैसूर में टीपू का खात्मा हो गया। अब इन्हें अब जो अंग्रेज हैं वो अब इस वाले क्षेत्र को जीतेंगे, यानी मराठे वाले को, 1799 में, 1803 से 1805। यानी अब इनकी स्थिति एकदम ऐसी हो गई है, यानी यहां से लेकर के पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र जो है वो किसके अधिकार में है, अंग्रेजों के अधिकार में है। अब यहां देखिए 1798 में एक संधि होती है, सहायक संधि, जिसे बेलीजली, लाता तो डुप्ले है फ्रांसीसी, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर भारत में लागू किया किसने, बेलीजली ने। किसने, बेलीजली ने। और उस सहायक संधि को, जैसे हम आगे वीडियो पूरी सहायक संधि पे बनाएंगे, लेकिन जो हैदराबाद था उस पर लागू कर दी। कौन सी, सहायक संधि। अब सहायक संधि जब लागू की तो सहायक संधि में था क्या, सहायक संधि में था कि अंग्रेजी सेना देसी राज्य के खर्चे पर रहेगी और उनका बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, यानी उस राज्य का बाह्य मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जिससे क्या होगा कि जो देसी राज्य है वो किसी और राज्य से मदद नहीं ले सकता है, और राज्य से मदद नहीं ले सकता है। अब ये इस पर सहायक संधि लागू कर दी। मैंने बताया था इस पर भी सहायक संधि लागू कर दी थी उन्होंने, मैसूर पर। अब बारी थी, अब जो कुल्फी खिलाने की बारी थी मराठों को थी, किसकी, सहायक संधि की कुल्फी खिलाएंगे हम मराठों को। अब इसमें होता क्या है कि इसे समझिए, जो मराठे थे, मैंने बताया था कि माधवराव जो थे, माधवराव द्वितीय, वो क्या थे, राजा थे, और वो अल्पायु के बने थे जब फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था।
अल्पायु के थे तो चला कौन रहा था उसे? नाना फडणवीस। अब नाना फडणवीस कब तक जिंदे रहते? यानी अनुशासन में मराठों को कौन रख रहे थे? नाना फडणवीस रख रहे थे। अब ये बेचारे कब तक जिंदे रहते? इनका भी तो अंत समय आएगा। ये हो गए फिनिश, यानी खत्म। इनके खत्म होते ही माधवराव द्वितीय भी खत्म हो गए, इनका भी हो गया खात्मा। अब कौन बनेगा? अब देखिए, नाना फडणवीस खत्म, माधवराव द्वितीय खत्म। अब कौन बनेगा पेशवा? पेशवा बन रहे हैं बालाजी बाजीराव द्वितीय। यानी बालाजी बाजीराव, एक तो वो थे पानीपत के तीसरे युद्ध में, अब ये हैं बालाजी बाजीराव द्वितीय। बालाजी बाजीराव द्वितीय। अब बालाजी बाजीराव द्वितीय जो थे वो किसके पुत्र थे? बालाजी बाजीराव द्वितीय किसके पुत्र थे? ये थे वो बंदा जो छल कपट कर रहा था, वो बंदा जो छल कपट कर रहा था, उसका नाम था रघुनाथ राव। जिसकी वजह से, रघुनाथ राव की वजह से अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा था मराठों की तरफ। अंग्रेजों की, यानी कि आपने सूरत की संधि पढ़ी थी मेरे साथ, अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा था मराठों की तरफ रघुनाथ राव की वजह से। अब ये अपने जीते जी खुद को तो पेशवा नहीं बना सका, लेकिन कहते हैं ना कि प्रयास अंतिम समय तक करना चाहिए, तो इसने अपना पुत्र, इसका पुत्र है ये बालाजी बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव यानी राघोबा, इसे शॉर्ट में क्या कहते थे? राघोबा कहते थे। राघोबा का पुत्र है बालाजी बाजीराव द्वितीय, ये बन जाता है पेशवा। अब पिता की थोड़ी सी छवि तो आएगी, पिता के थोड़े से पैतृक गुण तो आएंगे इसमें बालाजी बाजीराव द्वितीय में। तो ये क्या काम करता है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था को चरमरा दे देता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, इधर मराठों के और कौन कौन सहयोगी हैं? यानी मराठों के और कौन सही हैं सहयोगी? अब ये हैं, देखिए एमपी में एक जगह पड़ती है ग्वालियर, तो ग्वालियर के सिंधिया, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके साथ में संधियां होंगी। ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, ये कहां के हैं? नागपुर के। नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। देखिए यहां पर ही एक स्थान है इंदौर, एमपी में पड़ता है इंदौर, और इंदौर के कौन है? होलकर। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और नागपुर के कौन? भोसले। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और भोसले। और एक है यहां पर गुजरात में, कौन आएंगे? गायकवाड़। और इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये मराठा साम्राज्य है, लेकिन मेन बॉडी मराठाओं की कौन सी है? ये वाली पुणे वाली। पुणे वाली क्या है? मेन बॉडी है। और ये क्या है? मराठाओं का ये दूसरी अंग है। ठीक है ये मराठा। अब अंग्रेज इस पूरे वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर पूरे पर कब्जा कर लेंगे, यानी पूरा का पूरा समूचा भारत अब अंग्रेजों के हाथों में आने वाला है। यही पृष्ठभूमि है इसकी, यही पृष्ठभूमि है इसकी। अब ये मराठा जो है, इसमें पैतृक गुण पिताजी के आ रहे हैं, इसमें पैतृक गुण पिताजी के आ रहे हैं। अब ये क्या काम करेगा? ये सोचेगा कि क्यों ना इन शक्तियों को हल्का कर दिया जाए। भाई जब ये परेशान कर रहा था इनको, तो इन्होंने भी सोचा, इसने मराठे जो था कौन? बालाजी बाजीराव द्वितीय, इसने अचानक से सिंधिया को साथ में लेकर के, ग्वालियर के सिंधियाओं को लेकर के होलकर, यानी होलकर के भाई की हत्या कर दी। यानी उसका नाम था जसवंत। जसवंत के भाई की हत्या कर दी किसने? मराठे ने, इसने।
बालाजी बाजीराव द्वितीय ने। ये पृष्ठभूमि बन रही है किसकी? सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। ये पृष्ठभूमि बन रही है सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध की। अब इसने जसवंत होलकर के भाई की हत्या कर देता है। अब ये चुप रहेगा? नहीं रहेगा। इसने अटैक किया पुणे पर और पुणे को कब्जा लिया। इसने होलकर ने अटैक किया। अब देखिए ये आपस में लड़ रही हैं। जब जब घर में लड़ाई हुई है, यानी जब जब घर लड़ा है, तब तक पड़ोसी ने लूटा है। अब ये क्या काम करेंगे? अब अंग्रेजों को दिख गया कि भाई आपस में लड़ाई चल रही है घनी, अब इसमें बीच में हस्तक्षेप किया जाए। और यही बालाजी बाजीराव द्वितीय कहां जाता है? अंग्रेजों के पास में जाता है। अब ये चल दिया अंग्रेजों के पास में। अंग्रेज हमारी सहायता करिए, ऐसे ऐसे हमारे साथ क्या हुआ है कि एक कहानी है, ऐसे समझिए, बचपन में कहानी पढ़ते थे ना, वही है। आप हमारी सहायता करिए, हम पर इंदौर के होलकरों ने आक्रमण कर लिया है और पुणे को कब्जा लिया है। अब अंग्रेजों के पास में क्या है? एक कुल्फी। कैसी कुल्फी? उसे किसे चटाएंगे? इसे, बालाजी बाजीराव द्वितीय को। उस कुल्फी का नाम क्या था? सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि। अब सहायक संधि के माध्यम से, यानी अब एक संधि होती है बसीन की संधि। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो संधियां दे करके और राजाओं के आगे का नाम दे देते हैं। बोले ये संधि किसके साथ में हुई है? तो बसीन की संधि किसके साथ में हुई है? बालाजी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ये नोट कर लेना, बालाजी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में क्या होती है? बसीन की संधि होती है। इतनी बात समझ में आ गई। इस बसीन की संधि के माध्यम से यहां पर क्या कर दिया गया? एक सहायक संधि इस पर थोप दी गई। बोले अब हमारी सेना यहां पर रहेगी, हम भी तो देखेंगे कि किस प्रकार से आप पर इंदौर आक्रमण करते हैं। अब संधि की है तो फ्री में तो करेंगे नहीं। बोले हम अपने 60,000 सैनिक आपको देंगे। कितने सैनिक? 60,000 सैनिक देंगे। अब 60,000 सैनिक देंगे तो बदले में आप क्या देंगे? कैश देंगे। मराठों से कौन पूछ रहे हैं? अंग्रेज पूछ रहे हैं। किस संधि के तहत? बसीन की संधि के तहत। आप क्या देंगे? कैश देंगे क्या? अब आप कैश दे नहीं सकते तो आप क्या देंगे? तो आप एक काम करिए, हमें सूरत वाला क्षेत्र दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सूरत वाला क्षेत्र दे दीजिए। अब सूरत वाला क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। देखिए धीमे धीमे लेते थे। इनकी ये पॉलिसी थी कि पहले गाल पर थप्पड़ मारो और उसके बाद में सामने वाला बंदा जो है वो ताकतवर है तो उससे संधि करके उसके पैर छू लो। अगर सामने वाला बंदा कमजोर है, यानी जो ताकतवर है, तो उसके पैर छू करके उससे माफी मांग लो। अगर सामने वाला ताकतवर है तो उससे क्या कर पैर छू लो। अगर सामने वाला कमजोर है तो उसे दबा दो। यही काम ये करते थे, यही पॉलिसी अपनाते थे। अब ये देखिए सूरत ले लिया था। सूरत तो पहले ही ले लिया था सूरत की संधि के समय, लेकिन वो क्या था कि जो संधि हुई थी बड़गांव की, उसमें एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया गया था। अब इसमें बसीन की संधि के तहत दोबारा से अगेन क्या ले लिया? सूरत ले लिया अंग्रेजों ने। अब अगेन देखते हैं, बसीन की संधि हो गई भाई। ये हुई थी 1802 में लगभग। सन को इतना याद मत रखिए, ये किसके साथ में हुई थी ये ज्यादा याद रखिए। अब ये सभी शक्तियां जो हैं वो कहेंगी कि भाई अब मराठों पे हमें आक्रमण करना चाहिए। इन्होंने अंग्रेजों को तो दे ही दिया। असल में थे ये भी मराठे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी मेन बॉडी यही थी और ये उसके अंग थे, पार्ट थे। अब ये क्या काम करते हैं कि ग्वालियर का सिंधिया और नागपुर के भोसले आक्रमण करते हैं किन पर? मराठों पर। अब देखिए सभी शक्तियां एक साथ आती तो वो अंग्रेजों को हरा भी सकती थी। अब ये डायरेक्ट अंग्रेजों से युद्ध हो रहा है। यही कहलाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
ये जो लड़ने जा रहे हैं ना, अब यही कहलाएगा, यही इतिहास में इसको नाम दिया जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ग्वालियर के सिंधिया नागपुर के भोसले चल देते हैं कहां पर, अपनी जीते हुए हारे हुए प्रदेश को वापस लेने के लिए। जो मराठा, जो बालाजी बाजीराव द्वितीय हार करके सहायक संधि के माध्यम से बैठ गया है। अब ये जा रहे होते हैं तो लड़ते हैं, तो बाद में से इनकी मदद करने के लिए कौन आते हैं, होलकर भी आ जाते हैं। होलकर भी यानी ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, नागपुर के भोसले, ये तीनों चल देते हैं किससे, अंग्रेजों से युद्ध करने। अब देखिए ये अभी भी नहीं जाए, गायकवाड़ अभी भी नहीं गए, अब ये चल देते हैं। तो ये युद्ध सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध इन दोनों में होता है, अंग्रेजों में और ये संयुक्त शक्ति जो है मराठाओं की उनमें, और हार जाते हैं कौन, कौन हारेगा आपके हिसाब से, वही संयुक्त शक्ति जो है, यानी मराठे हार जाते हैं। यानी सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसे कौन हार जाता है, मराठे हार जाते हैं। अब इसके तहत संधियां होती हैं, क्या होती हैं, संधियां होती हैं, उसे कहा जाता है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि होती है वो किसके सामने, किसके साथ होती है, सिंधिया, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। दूसरी जो होती है वो होती है देवगांव की संधि, और तीसरी जो होती है वो राजपुर की संधि होती है। ये संधियां अक्सर हमें याद नहीं होती हैं, अब मैंने ये जो पृष्ठभूमि बनाई है उसके माध्यम से आपको याद हो रही हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में होती है। देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में होती है। और राजपुर घाट की संधिया जो संधि है वो होती है होलकर और होलकर और अंग्रेजों के बीच में। यानी ये तीन संधियां आपको याद करनी हैं। इनका कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई, देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई, राजपुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। इसे नोट कर लेना आप, यही इंपॉर्टेंट है। ये संधियां आते हैं एग्जाम में, ये जो संधि हैं वो आती हैं एग्जाम में, ट्रेटी कहते हैं इन्हें, ठीक है। इसके बाद में होता क्या है, इन संधियों के माध्यम से क्या होगा, वही जो मैं पहले कहता आ रहा हूं। इनको क्या थमा दी गई, अब सभी को कुल्फी थमा दी गई। क्या थमा दी गई, कुल्फी। किसकी कुल्फी, वही सहायक संधि की कुल्फी। इन संधियों के माध्यम से क्या हुआ, सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी इन्हें। किनको, ग्वालियर को, होलकर को, नागपुर को, और ये तो पूरा पहले से ही कब्जे में आ गया था बसीन की संधि के माध्यम से। अब आप देख रहे हैं, आप एक दृष्टिकोण बनाइए कि ये वाला क्षेत्र प्लासी से शुरू करिए, प्लासी, बक्सर, बक्सर के बाद में जो संधियां हुई थी उनके साथ में इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ में, यानी प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि, उसके बाद में यहां पर सहायक संधि, उसके बाद में मैसूर से 4 युद्ध, उसके बाद में मराठाओं से 3 युद्ध, और इस प्रकार से पूरा का पूरा ऐसे घूमते हुए इन्होंने कम से कम इस वाले भाग पर भारत के पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। अब आप एक सोचो, कल्पना करो कि अंग्रेजों ने धीमे धीमे लगभग 1600 में आए और 1805 चल रही है, लगभग 200 वर्षों में कितनी स्पीड से, 200 वर्षों में, लेकिन कितनी स्पीड से, लेकिन छोटे छोटे क्षेत्रों को जीत करके छोटे छोटे टारगेट बनाए इन्होंने,
ठीक वैसे ही आप भी एग्जाम में छोटे छोटे टारगेट बनाया करो कि आज हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, मिडिवल हिस्ट्री का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। तो छोटे छोटे टारगेटों से बड़े बड़े टारगेट पूरे होते हैं, ये हमें सीखना चाहिए अंग्रेजों से। लगभग 200 वर्षों में आधे भारत पर कब्जा कर लिया इन्होंने, आधे से ज्यादा भारत पर। इसके बाद में क्या होता है कि बालाजी बाजीराव द्वितीय को, अब देखिए छटपटा रहे हैं कि हमारी जो साख थी, हमारा जो मराठाओं का साम्राज्य था, वो धीमे धीमे हमारी गलतियों की वजह से, मराठे क्या सोच रहे हैं, हमारी गलतियों की वजह से धीमे धीमे अंग्रेजों के कब्जे में आ गया है। हम मात्र उन्होंने क्या कर दिए हैं, पंगु बना दिए हैं, हमें अपाहिज कर दिया है। किसके माध्यम से, वही कुल्फी के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से। आप क्या कह रहे हैं, सहायक संधि को बार बार मैं कुल्फी कह रहा हूं, कुल्फी ही तो थी, उसे चटाते थे, खिलाते थे और क्या कर लिया करते थे, उनके उस पर आधिपत्य कर लिया करते थे। अब थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध होगा, कब होगा, 1817 से 1818 में, ये थर्ड होगा। यानी बची कुची छटपटाहट जो थी, बची कुची जो छटपटाहट थी, वो 1817 से 1818 में निकल जाएगी। किनकी, मराठाओं की। यानी ये अपने आप को अभी भी शक्तिशाली समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अभी भी हम जीत जाएंगे। यही जो छटपटाहट थी, यानी जो दिया है ना, जलने बुझने से पहले क्या करता है, बड़ा बड़ा रोशनी देता है, छटपटाता है। तो वही छटपटाहट आंग्ल मराठाओं के तीसरे युद्ध में दिखती है। थोड़ा बहुत ये संगठित होते हैं और संगठित होने के बाद में ये आक्रमण करते हैं अंग्रेजों पर, और अंग्रेजों के आक्रमण में ये साबित नहीं हो पाते हैं और इनको कुचल करके रख दिया जाता है। मराठों को क्या कर दिया जाता है, कुचल करके रख दिया जाता है। अब ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ। इसमें एक संधि हुई और उस संधि को, यानी ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध था, उसे कौन हारे, मराठे हारे। और मराठों ने अपना पूरा साम्राज्य अपने हाथ से गंवा दिया, अपना पूरा साम्राज्य क्या कर दिया, अपने हाथ से गंवा दिया। और इस थर्ड आंग्ल मराठे युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई, ये आपका होमवर्क है। अब ये संधि का नाम तो आपको बताना है, लेकिन इस संधि के माध्यम से हुआ क्या था, वो कहानी मैं थोड़ी सी बता देता हूं। अब अंग्रेजों ने कह दिया कि बहुत खेल लिया हमने पेशवा का खेल, अब कोई राजा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आपका मतलब बालाजी बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय को अब हम क्या मानेंगे, अंतिम पेशवा मानेंगे। बालाजी बाजीराव द्वितीय को अब हम अंतिम पेशवा मानेंगे। इसके बाद में कोई राजा बनेगा, कोई कुछ बनेगा, हम उसको मानेंगे नहीं। अपने आप खुद से भले बना लो। अब तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्र छोड़ करके, यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। बोले कहां जाना पड़ेगा, इस बेचारे बुढ़ऊ आदमी ने जो गलती कर बैठा है वो पूछ रहा है अब कहां जाना पड़ेगा। क्या आपको जाना पड़ेगा कानपुर के बिठुर में। ये वही बिठुर है, आपने कभी झांसी वाली रानी वो जो नाटक है, सीरियल है, वो देखा हो तो ये वही बिठुर है जो वहां आता है। ये वही बालाजी बाजीराव द्वितीय है जो लक्ष्मीबाई को छबीली के नाम से जानता था। इसका पुत्र कौन था, नाना साहब, जिसने 57 की क्रांति में कहां से नेतृत्व किया था, कानपुर से। कानपुर में है ना बिठुर, तो कानपुर से नेतृत्व किया। आपको कहानी समझ में आ रही होगी ना। अब ये बालाजी बाजीराव द्वितीय 9 लाख रुपए, कहां पूरा का पूरा साम्राज्य, कहां 9 लाख रुपए वार्षिक, वो भी कितना, वार्षिक पेंशन पर रहे। यानी इतने बड़े, यानी लगभग जो शक्ति उभरती हुई चली जा रही थी, वो दो लोग, यानी बाप बेटों की गलती की वजह से वो शक्ति छीण हो गई, खत्म हो गई। अंग्रेजों ने पूरे मराठाओं पर आधिपत्य जमा लिया। किसकी वजह से, बालाजी बाजीराव द्वितीय और रघुनाथ राव की वजह से।
बालाजी बाजीराव द्वितीय का पिता था ना रघुनाथ राव। अब ये वार्षिक संधि पर 9 लाख रुपए मात्र पर रह गया। यही थी पूरी की पूरी कहानी आंग्ल मराठाओं की। ये मैंने पूरी स्टोरी आपको समझाई है। अब आपकी इच्छा है आप पढ़ें इसे, आपकी इच्छा है नोट्स बनाएं, कुछ भी करें। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं इसे लिखने से मतलब नहीं है, इसे आप सुनने जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा फायदा देखिए। यानी जो बचपन में हम कहानियां पढ़ते थे ना वही कहानियां तो है ये। इसमें एक दो फैक्ट आ गया है, उसमें राजा रानी के नाम भी तो याद करने पड़ते थे, प्लेस के नाम याद करने पड़ते थे, उसी प्रकार से इसमें भी याद करने पड़ेंगे। इसके बाद में हम और आगे के टॉपिक्स को इसी प्रकार से लाते रहेंगे। धन्यवाद।